प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। जनाब, आज बनने जा रही है मूंगफली की चिक्की, मरुंडा या जो भी कहें। उसके लिए आपको चाहिए है गुड़। ज़ाहिर बात है मरुंडा उसके बगैर नहीं बनता। और गुड़ हमने ले लिया है, गुड़ के साथ हमने ले लिया है देसी घी। और हमें चाहिए, ज़ाहिर बात है, मूंगफली भून के और हमने छिलके उतार लिए हैं। गुड़ और मूंगफली हम वज़न लेनी है आपने। 2 से 3 घूंट पानी आपको चाहिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। पहले गुड़ को छोटे-छोटे पीसेज़ में आप कन्वर्ट कर लें, इनको कूट लें। हम एक शॉपिंग बैग के अंदर डाल के अपने देसी तरीके से इसे कूट रहे हैं सोटे के साथ। तो ये देखिए गुड़ छोटे पीसेज़ में चेंज हो चुका है। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह कैसा चमकता दमकता हुआ गुड़ है। अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमें नेमतें देता है। सर्दियाँ आने के साथ ही गुड़ भी शुरू हो जाता है। तो इधर जी हम अब अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने औज़ारों की, और अपने औज़ारों को तेज़ करते हैं, यानी इनके ऊपर लगा लेते हैं घी या ऑयल। हम घी लगा रहे हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। आखिर में हमने चिक्की जो है वो इसके ऊपर डालनी है, और चूँकि गरम-गरम डालनी होती है तो इसलिए उस वक़्त हमारे पास ये ऑयल लगाने का टाइम नहीं होगा। बेलन से हमने बेलनी भी होगी, इसलिए बेलन को भी हम ऑयल लगा लेते हैं। और हमने ये कटिंग बोर्ड अपना ले लिया था, इसको भी लगा के तैयार करके रखते हैं साइड पे। इधर चढ़ा लिए है हमने अपनी नानी अम्मा वाली कढ़ाई जनाब। तो नानी अम्मा की कढ़ाई में बनाते हैं हम सारे मीठे। उसके अंदर हम डाल लेते हैं अपना गुड़। गुड़ को देखें छोटे पीसेस में चेंज कर लिया था। और गुड़ को कढ़ाई में डालना है आपने, और आंच आपने बहुत स्लो रखनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। इसके अलावा इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप भी आएगी, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुड़ बहुत जल्दी काला हो जाता है, जल जाता है, इसीलिए आपने आंच आहिस्ता रखनी है। गुड़ के बहुत से फ़वाइद हैं, वो आपको साथ साथ बताएंगे। उनमें से पहला फ़ायदा सुनते जाइए। वो ये है कि ये आपके पेट में बनने वाली गैस को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अगर आप खाने के बाद छोटा सा पीस खा लेंगे गुड़ का, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जनाब गुड़ के अंदर आयरन भी है, यानी आपकी खून की कमी भी दूर हो सकती है गुड़ से। और खून की कमी को दूर करने के अलावा ये खून को साफ़ भी करता है। देखिए हमारा गुड़ पिघलता जा रहा है, तो गुड़ को और आहिस्ता रखी हुई है हमने आँच तेज़ नहीं करनी, और चम्मच हमने साथ मुसलसल हिलाते जाना है। कुछ टिप्स हैं, अगर आप इस रेसिपी को टिप्स के अकॉर्डिंग फ़ॉलो करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो यकीन करें बाज़ार से बेहतर ही चिक्की आपकी बनेगी। लेकिन अगर आपने एक स्टेप भी छोड़ दिया तो फिर या आपकी जुड़ेगी नहीं, या बहुत शदीद सख्त हो जाएगी पत्थर की तरह। तो इसलिए प्लीज़ आपने एक एक स्टेप फ़ॉलो करना है, ताकि आखिर में आपको गिला ना हो कि हमारी ऐसी नहीं बनी थी। उसके लिए एक टेस्ट है, ये देखें जैसे गुड़ थोड़ा थिक होना शुरू हो जाए, तो एक ट्रे में आपने पानी लेना है, और उस पानी में थोड़ी-थोड़ी सी ये का डाल के आपने चेक करनी है। थोड़ी देर के बाद इसे हाथ में उठाइए और देखें कि ये सख्त हुई है या नहीं हुई है। ये देखें, ये वो वाली टिप है जिस पे आपने आखिर तक अमल करना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये सख्त नहीं हुई है, इसीलिए अभी आपने गुड़ को भूनते रहना है, लेकिन स्लो आँच पर और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। चम्मच हिलाते जाएँ, और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो पानी वाले टेस्ट आपने करके देखना है। देखिए, अभी हम आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद करके दिखाते रहेंगे जनाब, क्योंकि ये टेस्ट आपने काफ़ी दफ़ा करवाने हैं। ये टेस्ट जब आप करवाएँगे गुड़ के, तो पता चलेगा गुड़ की सेहत कैसी है। इसीलिए ये टेस्ट आपने नहीं छोड़ने। और आप देखें कि हम भी ऑन एंड ऑफ कैमरा थोड़ी-थोड़ी देर बाद करके देख रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी चिक्की ख़राब हो जाए और ये चिक्की का ख़्वाब हमारा चकनाचूर हो जाए। तो इसीलिए थोड़ी-थोड़ी देर बाद, ये देखें ये ट्रे की हमने क्या हालत कर दी है, 2-3 दफ़ा हम चेक कर चुके हैं। और ये अब हम तकरीबन चेक करने लगे हैं। अब हमें लग रहा है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आई है। अब थोड़ी देर उसे उसके अंदर रहने दें। अब देखें, आपको रंग से ही पता चल रहा है, और ये सख्त भी हो गया है। तो ये वो पॉइंट आ जाएगा जब आपका गुड़ बता रहा है कि अब मैं तैयार हूँ। लेकिन जब तक वो चिपकता रहेगा तब तक नहीं हाथों से। और ये देखें, थोड़ी देर और चम्मच हिला लेते हैं, और उसके बाद 1 चम्मच हमने इसके अंदर भर के डाल देना है देसी घी का।
तो देसी घी डालने के बाद आपने इसे थोड़ी देर हिलाना है और उसके बाद फिर आपने शामिल कर लेनी है इसके अंदर मूँगफली, जिसके छिलके आपने उतार लिए थे, उसे भून लिया था। जनाब उस तरह भूनना भी आपको सिखाएँगे, बहुत आसान तरीका है, जो हम शुरू से भूनते आए हैं वैसा नहीं है, बहुत आसान हो जाने वाला तरीका है। तो ये देखिए मूँगफली हम इसमें डाल रहे हैं और इसे जल्दी-जल्दी आपने हिलाना है और गुड़ अगर ज़्यादा गहरे रंग का हो जाए तो बेशक चूल्हा भी फ़ौरन बंद कर दें। और मूँगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है और इसीलिए कि आपके दिमाग के लिए भी अच्छी है बहुत ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जी, बिल्कुल इसमें डाइट कॉन्शियस लोगों। और इसके अलावा आपकी नज़र के लिए भी ये अच्छा है। ये देखें जैसे ही ये हिल जाए, मिक्स हो जाए, चूल्हा अब हम बंद कर चुके हैं। फ़ौरन आपने इसको ले आना अपने कटिंग बोर्ड पर, जिस पे आपने पहले घी लगा लिया था। तो ये देखिए ये हम चेक कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ है घी। अब आपने इसे जल्दी-जल्दी करना है। यहाँ पे ना तो कोई गफ़लत आपने बरतनी है और ना ही आपने काहली बरतनी है। यहाँ पे आपने जल्दी-जल्दी तेज़ी से सारे काम करने हैं। इसे फ़ौरन इसके ऊपर फैला दें, ठंडा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। गरम-गरम आप फैला लें और उसके बाद बेलन से इसको बेल लें। जितनी मोटाई आप चाहते हैं उतनी मोटाई आप इसकी रख लीजिए। ये देखें। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुझे इस वीडियो पर 1000 से ज़्यादा लाइक्स चाहिए हैं, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें ये जब बैलेंस हो चुका है तो अब हम इसे गरम-गरम ही इसके ऊपर कटिंग के निशान लगा देंगे। जितने आप चाहते हैं आप उतने लगा लें, छोटे या बड़े पीसेस। जब आप इसके ऊपर कटिंग के निशान लगा लेंगे तो उसके बाद 1 घंटे के लिए आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद फिर आपकी चिक्की तैयार हो जाएगी। तो 1 घंटे का की दूरी है आपसे और ये खूबसूरत सी मज़ेदार सी चिक्की से, तो इसलिए 1 घंटा इसे ज़रा रेस्ट देते हैं। काट लिया है हमने ये और ये देखिए जनाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह कैसे फ़ौरन निकली है ये इसमें से और तैयार हो चुकी है। और ये देखें जी कितने प्यारे पीसेस लग रहे हैं। और जनाब ये कितनी खस्ता है ये भी आपको हम दिखाते हैं कि ये कितनी खस्ता है, ये कैसी-कैसी आवाज़ पैदा करेगी। तो ये देखिएगा ज़रा यहाँ। हुँ। ज़बरदस्त! जनाब तो खुद भी खाइए, पड़ोसियों को भी दीजिए और बाँटिए और दोस्तों को दीजिए। दुआओं में याद रखिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।